आप सभी को जैमसी की आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ यह हिजकेल की पुस्तक निकालिए, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में हम देखते हैं प्रभु का नबी यहेजकेल वो कहता है कि प्रभु ने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। मनुष्य सोचता है कि क्या परमेश्वर हमसे बातें करता है? हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो स्वर्ग में रहता है और वो चाहता है कि हर एक इंसान उससे बातें करे। वो हर एक इंसान से बातें करना चाहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? हमें क्या करना होगा कि हम प्रभु की आवाज को सुने? दूसरी आयत को भी पहले हम पढ़ लेते हैं। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। तब ही आत्मा मुझ में आ गया और मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है कि जो मुझसे बातें करता था तब मैंने उसकी सुनी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में ना समाये, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते जब तक प्रभु के प्रिय लोगों हम में परमेश्वर का आत्मा नहीं समाता। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में समाएगा, जब प्रभु का आत्मा, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच आएगी, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे कि वो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। वो पवित्र परमेश्वर है। प्रभु के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर की आवाज को इसीलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने पापों से क्षमा को पाना होगा, क्योंकि मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, हमें पवित्र होना होगा। तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच आएगा, जैसे कि परमेश्वर यहेजकेल नबी से वो बात कर रहा है, वो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए ही बनाया है कि वो परमेश्वर अपने बनाए हुए इंसान से बात कर सके और मनुष्य भी परमेश्वर की आवाज को सुन सके। प्रभु के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय को व्यतीत करने की जरूरत है। वचन को पढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, आराधना करने की जरूरत है, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करने की जरूरत है। और जब हम अपने जीवन को ऐसे जिएंगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भरेंगे। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु मुझे वो आत्मा दे जो पवित्रता का आत्मा है। जब हम पवित्रता की चाल चलेंगे, हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य होगा। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे उसकी आवाज को सुनने के लिए कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। परमेश्वर अपने नबियों से बातें करता है, अपने चुने हुए दासों से, चुनी हुई दासियों से बातें करता है। परमेश्वर हर एक इंसान से बातें करना चाहता है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, तो आप प्रभु की उपस्थिति में बैठें, अपना टाइम प्रभु को दें,
प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी उपस्थिति में बैठे, मेरे संग बैठे, ताकि मैं उनसे बातें कर सकूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका हम 3 अध्याय और उसकी 20 आयत को वचन में पढ़ते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमसे आदान प्रदान करना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं। प्रभु हमारे भीतर आना चाहते हैं, हमारे हृदय में आना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, परमेश्वर से बातें कर सकें। परमेश्वर कौन सी बातें हमसे करना चाहता है, प्रभु की हमारे लिए क्या योजनाएं हैं, हम सुनने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम प्रभु के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, जब हम पवित्रता में चलेंगे, प्रभु की आत्मा को प्राप्त करेंगे, हर एक बुराई से दूर रहेंगे, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत सी आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।